एक ऐसे लड़के की कहानी जिसने गरीबी में जन्म लिया, लेकिन अपनी सोच, मेहनत और हिम्मत से करोड़पति बनकर दिखाया। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका घर मिट्टी का, छत टूटी हुई और बरसात के दिनों में घर के अंदर पानी टपकता रहता। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार रात का खाना भी नसीब नहीं होता। लड़के के पिता दिहाड़ी मजदूरी करते। सुबह से शाम तक मेहनत करने के बाद शाम को थोड़ा पैसा लेकर घर लौटते। उसकी मां लोगों के घरों में काम करती थी। लड़का बचपन से समझदार था। वो देखता था कि उसके माता पिता कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी घर की हालत नहीं बदलती। उसी दिन लड़के ने मन में ठान लिया, एक दिन मैं अपने परिवार की गरीबी जरूर खत्म करूंगा। लेकिन दोस्तों, दुनिया कभी सपने देखने वालों का साथ जल्दी नहीं देती। गांव के लोग लड़के को देखकर हंसते थे। कोई कहता, गरीब का बेटा गरीब ही रहेगा, तो कोई कहता, सपने देखने से कुछ नहीं होता। वो लड़का ये सब सुनकर दुखी जरूर होता था, लेकिन टूटता नहीं था। वो चुपचाप अपने सपनों को और मजबूत कर लेता। वो सुबह 4 बजे उठता, साइकिल लेकर गांव और आसपास के इलाकों में अखबार बांटने जाता। इससे उसे थोड़ा पैसा मिलता था। फिर वो स्कूल जाता और स्कूल से लौटकर चाय की दुकान पर काम करता था और रात को घर आकर पढ़ाई करता। उसके पास अच्छी किताबें नहीं थीं। कई बार पुरानी फटी पन्नों से पढ़ाई करता। बिजली भी हमेशा नहीं रहती थी, इसलिए वो लालटेन की रोशनी में भी पढ़ाई करता। एक दिन उसकी मां ने कहा, बेटा थक जाता होगा, थोड़ा आराम कर लिया कर। लड़का मुस्कुराया और बोला, अम्मी, अभी मेहनत कर लूंगा, फिर सारी जिंदगी आराम कराऊंगा। एक दिन लड़के ने शहर से आए एक लड़के को मोबाइल पर काम करते देखा। उसे पहली बार पता चला कि मोबाइल और इंटरनेट से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। लड़के के पास मोबाइल नहीं था। उसने कई महीनों तक पैसे बचाए और एक पुराना सेकंड हैंड मोबाइल खरीदा। अब वो रात रात भर इंटरनेट पर बिजनेस, मार्केटिंग और पैसे कमाने के तरीके सीखने लगा। शुरुआत में उसे कुछ समझ नहीं आता। अंग्रेजी कमजोर थी, लोग मजाक उड़ाते थे। मोबाइल चलाने से अमीर बनेगा क्या? लेकिन राहुल रोज थोड़ा थोड़ा सीखता गया। कुछ महीनों बाद उसने ऑनलाइन सामान बेचने का छोटा काम शुरू किया। उसने अपनी सारी बचत लगा दी, लेकिन अनुभव न होने के कारण उसे नुकसान हो गया। कुछ लोगों ने पैसे लेकर सामान नहीं भेजा। वो बुरी तरह टूट गया। उस रात वो बहुत रोया। उसे लगा कि शायद लोग सही कहते थे, वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तभी उसने अपने पिता को देखा, जो अगले दिन फिर मजदूरी पर जाने के लिए सुबह उठ रहे थे। उसने सोचा, अगर मेरे पिता हार नहीं मानते तो मैं क्यों हार मानूं? यहीं से उसकी जिंदगी बदल गई। उस दिन राहुल ने फैसला किया, असफलता अंत नहीं, शुरुआत है। अब की बार उसने पहले सीखना शुरू किया, जल्दबाजी नहीं की। छोटे स्तर पर काम शुरू किया। लोकल सामान खरीदकर शहर में बेचना शुरू किया। फिर सोशल मीडिया पर प्रचार करना सीखा। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे। लोग उसकी ईमानदारी और अच्छे व्यवहार से खुश रहने लगे। एक दिन उसे पहला बड़ा ऑर्डर मिला। उस दिन वो खुशी से रो पड़ा। वो घर आया, अपनी मां के हाथ में पैसे रखे और बोला, अम्मी, अब घर बदलेगा। कुछ सालों में उसने अपनी दुकान खोली, फिर गोदाम लिया, फिर अपने ब्रांड के नाम से सामान बेचना शुरू किया। उसने गांव के कई बेरोजगार लड़कों को काम दिया। जिन लोगों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था, वही लोग अब उससे सलाह लेने लगे। उसने अपने माता पिता के लिए पक्का घर बनवाया, मां के लिए सोने की चूड़ियां खरीदी और पिता से कहा, अब आपको मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। ये सुनकर उसके पिता की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, एक समय ऐसा आया जब उस लड़के का कारोबार कई शहरों तक फैल गया। बैंक खाते में करोड़ों रुपए थे, लेकिन वो वही साधारण इंसान रहा। एक दिन गांव के स्कूल में उसे मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया गया। मंच पर खड़े होकर उसने बच्चों से कहा, मैं गरीब पैदा हुआ था, लेकिन गरीब सोच के साथ नहीं जिया। गरीबी जेब में हो सकती है, दिमाग में नहीं।